बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? आज इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ने से पहले आपको वेव के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ वेव? वेव क्या है? लहर क्या है? वेव इज़ अ वाइब्रेशन विच कैरी एनर्जी इन इट। वेव एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन है जो एनर्जी को कैरी करती है या एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। ये आपको स्क्रीन पे एक वेव नज़र आ रही है, ये साइनोसोडल वेव है, साइन वेव भी कहा जाता है इसको। ये जो डॉटेड लाइन है इसको अनडिस्टर्ब्ड स्टेट कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस पीक को हम क्रस्ट कहते हैं, डाउन पीक को हम ट्रफ कहते हैं, और क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो साइकिल्स हैं फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट करते हैं। इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट AC। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इन एन AC साइन वेव। अल्टरनेटिंग करंट में साइन वेव में जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स फी सेकेंड के हिसाब से बनेंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच करंट चेंजेस डायरेक्शन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी वो शरह है जिस पर करंट फी सेकेंड के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसको मेजर हर्ट्ज में किया जाता है। एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजर वेयर 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। इंटरनेशनली जो इस यूनिट को मेजर किया जाता है उसमें 1 हर्ट्ज जो है बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकेंड के। हर्ट्ज इज नेम्ड आफ्टर जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो इस माहिर जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे रखा गया है। जो हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इन एन AC साइन वेव। तो AC साइन वेव में जो साइनोसोडल वेव नज़र आ रही है ये साइन वेव है हमारी। अल्टरनेटिव करंट में जब भी साइन वेव में नंबर ऑफ साइकिल्स, ये देखें हाफ पॉजिटिव साइकिल और हाफ नेगेटिव साइकिल जो बन रहा है, और हमारा एक कंप्लीट यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारी होगी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तब बनती है जब हमारे पास एक साइकिल पॉजिटिव हाफ का हो और एक नेगेटिव का हो। जब ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा तो ये हमारी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। जो डेफिनेशन में था द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इन एन AC साइन वेव। तो जितने भी AC साइन वेव में नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे देखें ये हाफ पॉजिटिव और ये हाफ नेगेटिव, यहाँ पे हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो ये हमारी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ से सेम ऐसे देखें यहाँ पे हमारी 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस चार्ट के हवाले से 1 सेकंड में हमने 2 साइकिल कंप्लीट किए तो 1 सेकंड में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 हर्ट्ज हो गई इस चार्ट के हवाले से। तो या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इट गोज़ थ्रू 360 डिग्री। इट गोज़ थ्रू 360 डिग्री। जब ये 360 डिग्री तक जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल में, तो हम इसको एक कंप्लीट साइकिल कह सकते हैं। मीन्स 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज बराबर है 1 साइकिल पर सेकेंड में। 1 सेकंड के अंदर जितने भी साइकिल्स जो है ना कंप्लीट होंगे वो हमारी 1 हर्ट्ज के बराबर होंगे। तो इस 1 सेकंड में हमारे कितने जो है ना साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? 2। तो ये क्या होगा? हमारे 2 हर्ट्ज होंगे इस चार्ट के हवाले से। पर जो इंटरनेशनली जो यूनिट है 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकंड के अंदर जो हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो हमारा 1 हर्ट्ज के बराबर है। ये जो कंप्लीट साइकिल यहाँ पे हुआ 1 सेकंड में तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 हर्ट्ज कहलाएगा। साइकिल, 1 कंप्लीट वेव
ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। एक कंप्लीट वेव, ये जो हमारी साइनोसॉइडल वेव है, अल्टरनेटिव करंट में जब एक कंप्लीट वेव बनेगी तो वो हमारा साइकिल होगा। तो यहाँ से 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हमारी एक कंप्लीट वेव बन रही है, तो ये हम इसको साइकिल कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, साइकिल है। वन कंप्लीट वेव ऑफ अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेशन क्या है, 1/2 ऑफ साइकिल, मीन्स ये जो हमारा हाफ ऑफ साइकिल है ये हमारा अल्टरनेशन है, पॉजिटिव अल्टरनेशन और नेगेटिव अल्टरनेशन। पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म है इसमें जो साइकिल बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, जितने भी टाइम में जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है वेव फॉर्म में, वो हमारा पीरियड होगा। तो ये जो वेव आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ, तो ये जितने भी टाइम में वो साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया वो हमारा पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पीरियड हुआ, साइकिल कंप्लीट हुआ तो वो 1 पीरियड बराबर 1 पीरियड होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया तो हम इसको 2 पीरियड भी कह सकते हैं। मीन्स 1 सेकंड में यहाँ पे इस चार्ट के हवाले से 2 पीरियड जो है ना कंप्लीट हुए। तो ये था पीरियड के बारे में। पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल, मीन्स जो कंप्लीट साइकिल जो जितना भी टाइम ले रहा है कंप्लीट साइकिल बनने में वो हमारा क्या है, पीरियड है। फ्रीक्वेंसी फार्मूला, दुनिया में जितनी भी मशीन्स हैं वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रन करती हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 कैपिटल टी के या n कैपिटल अपान टी के, जो है ना। टी का क्या मकसद है, पीरियड, द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल। जो टी है वो टाइम, यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो टाइम के बारे में बता रहा है कि जितना भी टाइम है, और 1 यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स को कर रहा है, या n/t भी आप लिख सकते हैं। n क्या है, अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल्स, जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स जो बन रहे हैं वो आप अगर इधर पुट करेंगे, और t क्या है, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, उसको टाइम के साथ जब डिवाइड करेंगे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसके जो आरपीएम है, रेवोल्यूशन जो आरपीएम है वो 3000 है, वो एक मिनट में 3000 दफ़ा घूम जाती है। तो वो 3000 हम इस नंबर की जगह पुट करेंगे या इस 1 की जगह वो हम 3000 पुट करेंगे। और टाइम क्या है, 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 3000 को जब 60 सेकंड के साथ हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें उस मशीन की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो उस मशीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 होगी। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का। तो कॉमन फ्रीक्वेंसी रेंजेस आपको कुछ बता रहे हैं ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए। पावर लाइन फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज होती हैं। आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 15 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं, जो ह्यूमन हियरिंग आइडियो फ्रीक्वेंसी है, जो आदमी कोई भी आवाज़ सुन सकता है। इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है ना, जो भी आवाज़ होगी वो इंसान सुन सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 हर्ट्ज से लेके 30-100 किलो हर्ट्ज तक है। लो फ्रीक्वेंसी रेंजेस की ये आपके पास लिखी हुई है, 300 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज तक है। और मीडियम जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक है। और हाई फ्रीक्वेंसी क्या, हाई फ्रीक्वेंसी जो है 30 हर्ट्ज से लेके 300 मेगा हर्ट्ज तक जो है ना फ्रीक्वेंसी है। ये कुछ जर्नल फ्रीक्वेंसीज थी जो मे भी टेस्ट या इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।